हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे मिशन गणित कक्षा 8वीं की कार्यपत्रक। टॉपिक है दशमलव संख्याओं का गुणन और भाग। डेट है 13 जुलाई 2023। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो सबसे पहले गुणा करना सीखेंगे हम। दशमलव का गुणा किस तरह से करते हैं। 2.35 और 15 को गुणा करना है। तो देखिए गुणा कैसे होता है बेटे। 2.35 है और 15 है। गुणा सिंपल करना है, पॉइंट को बाद में लगाएंगे। 5 पंजे 25 हो गया, 5 तिया 15, 2 17, 5 दूनी 10 और 1 11। 1 पंजे 5, 1 तिया 3, 1 दूनी 2, 5 7 5 12, 3 4 5 और ये आ गया 35 25 आ गया। 1 और 2 के बाद पॉइंट लगाना है, तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो आंसर हमारा आ गया 35.25। देखिए ठीक है, 35.25 तो ये हमारा सही आंसर आया। इस तरह से हमें मल्टीप्लाई करना होता है दशमलव के सवालों को। अब आते हैं गुणा करने के चरण क्या हैं। पहला है संख्याओं को पूर्ण संख्याओं के जैसा गुणा कीजिए, यानी दशमलव को इग्नोर कर दीजिए और नॉर्मली मल्टीप्लाई करिए। सेकंड है गुणा की जाने वाली संख्याओं में दशमलव संख्याओं की स्थानों की संख्याएं गिने, कितने के बाद दशमलव है वो गिनना है। तीसरा ऊपर प्राप्त दशमलव स्थानों की संख्या जोड़िए, फिर संख्या को जोड़ना है। और चौथा प्राप्त गुणनफल में इकाई स्थान से गिनते हुए ऊपर प्राप्त योग जितने अंक गिनने के बाद दशमलव अंक ज्ञात कीजिए और फिर दशमलव अंक को काउंट करके और फिर हमें वहाँ पर पॉइंट लगाना है। ऐसे ही देखिए हमें दूसरा एक क्वेश्चन दे रखा है 3.35 को 9.5 से गुणा करो। तो देखिए 3.35 को 9.5 से गुणा करना है, तो 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे। देखिए 3 नंबर के बाद पॉइंट दिया हुआ है, पहले सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 2 17, 5 तिया 15, 1 16, 9 पंजे 45, 9 तिया 27 और 4 31 और 9 तिया 27 और 3 30, 5 7 5 12, 6 7 8, ये आ गया 31,825। कितने के बाद पॉइंट लगाना है? 3 के बाद, यहाँ 3 के बाद लगा देते हैं तो 31.825 हो गया। देखिए इसका आंसर भी है ये 31.825। तो सिंपली मल्टीप्लाई करके मैंने आपको दिखा दिया किस तरह से होगा ये। अब करते हैं भाग। अब है भाग है 14.49 को 0.7 से करना है। 14.49 को डिवाइड करना है 0.7 से। पहले 7 के पीछे 0 लगा दीजिए दशमलव को बराबर करने के लिए। दशमलव से दशमलव कट गया, बचा क्या 1449 अपॉन में 70। 7 से काट दीजिए, 7 धाम 70, 7 दूनी 14, 0 7 सत्ते 49। क्या आ गया 207/10। भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 207, 20.7 आंसर आ जाएगा। देखिए 20.7 यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है। इसके बाद इसके बाद देखिए बी पार्ट करने से पहले भाग करने के चरण पढ़ लेते हैं। पहला, संख्याओं को पूर्ण संख्याओं के जैसे भाग कीजिए, नॉर्मली डिवाइड करना है। सेकंड, भाज्य तथा भाजक में दशमलव के बाद अंकों की संख्या गिनिए, फिर संख्या गिनिए कितने के बाद दशमलव दिया हुआ है। तीसरा, भाजक में दशमलव के बाद अंकों की संख्या को भाज्य में दशमलव के बाद अंकों की संख्या में से घटा देना है कि कितनी संख्या वहाँ बची है, कितनी संख्या नहीं बची। बेटे ये वाला जो मेथड है ना वैसे थोड़ा सा मुश्किल है, जिस तरह से मैंने आपको बताया ना वो थोड़ा सा ईजी है। तो देखिए इसमें जैसे बी पार्ट है, तो बी पार्ट है जैसे 552.5 बटे में 0.017 है ना, तो 3 नंबर है ना यहाँ पे 1 नंबर है तो 2 जीरो लगा दीजिए। 3 नंबर हो गया तो 0 से पॉइंट कट गया, बचा क्या ये 552,500 बटे में 17 बचा। अब 17 से इसको भाग दे दीजिए बेटे। 17 से भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 17 तिया 51, 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, 0 0 आ गया। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये आंसर है, ये रहा 32,500, तो सही आ गया आंसर हमारा। तो बहुत आसान है। मेरा वाला मेथड करोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए और इजीली कर पाओ। फिर है आइए प्रयास कीजिए में बेटा गुणनफल निकालना है। ए और बी क्वेश्चन दिया हुआ है। भागफल निकालना है, इसमें भी ए और बी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए हम इसको व्हाइट बोर्ड में सॉल्व कर लेते हैं। से ए पार्ट है आपका 225 मल्टीप्लाई 1.35, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं दोनों को। पहले सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद डेसिमल लगाएंगे। तो 5 5 ज़ा 25 हो गया, 5 2 ज़ा 10 12 हो गया, 5 2 ज़ा 10 और 1 11। 3 से करेंगे 3 5 ज़ा 15,
3 2 ज़ा 6 और 1 7, 3 2 ज़ा 6। उसके बाद 1 5 ज़ा 1 2 ज़ा 1 2 ज़ा 5 आ गया, 7 आ गया और 13 आ गया, और फिर उसके बाद 6 7 8 9 10 और ये आ गया। अब देखिए 1 और 2 के बाद पॉइंट है तो बेटे यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, यानी आंसर जो है वो इसका हो गया 303.75। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ गया। ए पार्ट डन हो गया। अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट है हमारा 30.5 को हमें 69 से मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा देखिए पहले तो सिंपल हम 305 और इस तरह से लिख के सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। 5 9 ज़ा 45 हो गया, सॉरी 9 5 ज़ा 45, 9 3 ज़ा 27, 6 5 ज़ा 30 हो गया, 6 3 ज़ा 18 हो गया, 5 4 10 11 आ गया, 21 2 आ गया। सो इसी में भी देखिए 1 के बाद पॉइंट है तो 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी आंसर जो है वो आ गया 2104.5 आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया जिसमें मल्टीप्लिकेशन का सम था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट जिसमें डिवीजन है। अच्छा, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 317.25 डिवाइडेड बाय 1.5। तो पहले हमें इसे अपॉन में लिखना है। 317.25 अपॉन में 1.5 आ गया, 0 लगा दिया तो पॉइंट से पॉइंट भी कैंसिल हो गया, बचा क्या 31725 अपॉन में 150 5 से डिवाइड कर, इसको हम जो है वो किससे डिवाइड कर सकते हैं, 15 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो हमने 15 से डिवाइड कर दिया। 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 0 का 0, फिर 15 2 ज़ा 30, 17 हो गया, 15 1 ज़ा 15 हो गया, ठीक है, 22 आ गया। फिर हमने किया तो 15 1 ज़ा 15 आ गया और 15 5 ज़ा, तो आंसर आया बेटे 2115। और एक के बाद पॉइंट लगाना है तो हम एक के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं यहाँ पर बी पार्ट। बी पार्ट में देखिए क्या दे रखा है, 31.75 को डिवाइड करना है 0.005 से। तो पहले तो अपॉन में लिख दीजिए इसको 0.005, एक 0 लगा दीजिए, पॉइंट से पॉइंट कट गया, नंबर आया 31750 अपॉन में 5, ठीक है। 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो 6350 आ जाएगा। आपका सिंपल डिवाइड करना है, पॉइंट तो कैंसिल ही हो गया, हट ही गया इसमें से, ठीक है। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन ए बी और पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वंडरफुल डे।